हेलो फ्रेंड्स, आज है अकबर बीरबल की बहुत ही मज़ेदार कहानी कल, आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगी? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन सवालों का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोले, हजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवालों का सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहन निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि वे 1000 रुपये दे दे तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपये के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से दो दो हाथ करके आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूतना मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर आ गए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदा परवर, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी है, जो उसे आने वाले कल यानी भविष्य में नाम देगी। उसका यह मतलब है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में भी अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, जो कुछ उसके पास आज है वह कल भी उसके पास रहेगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज़्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोले, हम भूखे हैं, हमें भी कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ आज इसके पास आज है वह कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, मुझे इन्हें यहाँ से हटाओ, मेरे यह बेईमानी से कमाया गया पैसा बेकार है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हजूर, इसका मतलब यह है कि अभी तो नहीं है इसके पास, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सुख इसके पास होंगे। और हजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शान शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज्य करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं है कि आप सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा। आपके सवालों के अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश